जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज से संसद सदन का सत्र शीतकालीन मिड रेनी सीजन शुरू हुआ है और ये सीजन 32 दिन का सदन होगा और 32 दिन में अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष चाहे देश के सारे अनसुलझे सवालों को सुलझाया जा सकता है। मगर एक बात मैं दुर्भाग्य के साथ कहना चाहता हूं कि 11 साल पूरे हो गए नरेंद्र मोदी जी के, मगर अपने देश का सड़ा हुआ विपक्ष कोई एक भी सदन ढंग से चलाने नहीं दिया और वही रवैया अब की बार भी दिखाई दे रहा है। हम लोगों के पैसे पे इस सदन चलता है, 1 मिनट का लाखों रुपया खर्च होता है, मगर इन विपक्ष वालों को ये नहीं समझ में आता है कि अगर जनता ने चुन के आपको भेजा है तो जनता के मुद्दों के लिए भेजा है। मगर इन लोगों को केवल बकैती करना है। देश की जनता गई भाड़ में, देश का विकास गया भाड़ में। अब आज सदन का शुरुआत हुआ तो उसके पहले ही संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सदन चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ सत्ता पक्ष की नहीं, हर किसी की है। और आप ऐसा तो है नहीं कि कोई गैर जिम्मेदार व्यक्ति हो, आप भी कम से कम 10 लाख जनता का नुमाइंदगी करते हो, तो आपके क्षेत्र की जनता की समस्या को उठाने के लिए आप चुन के गए हो। मगर आप करते क्या हो? कभी पेगासस के नाम पे हंगामा, कभी किसान बिल के नाम पे हंगामा, कभी राफेल के नाम पे हंगामा। इन सभी के चर्चे ये विपक्ष करते हैं। और अब जो नेता प्रतिपक्ष है यलोपी पप्पू भाई, अब पप्पू भाई कहते हैं कि मुझे तो सदन में बोलने का मौका ही नहीं मिलता है। मैं कहना चाहता हूं कि आपके पास जब टाइम रहता है तब तो आप फ्लाइंग किस देते हो, आपके पास टाइम रहता तब तो आप आंखें मारते हो, आपके पास टाइम रहता तो मोदी जी को जाके जादू की झप्पी देते हो। इतना बेशरम कॉमेडियन वाला काम करते हो। और 54 सीट से 99 क्या पा गए, ऐसा लगा कि अब की बार चुनाव जीत गए हो। अभी ऑपरेशन सिंदूर की बात हो रही है कि विपक्ष चाहता है कि ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा हो। एब्सोल्युटली, और सही बात है। मगर सरकार ने कहा कि मैं हर विषय पे तैयार हूं, आप आइए, अब चर्चा कीजिए। तो चर्चा के नाम पे बकैती करोगे, बाइकाट करोगे और बाहर निकल के बस बाइट दोगे, मीडिया ट्रायल करोगे। ऐसे सड़े हुए विपक्ष से देश की जनता भी ऊब चुकी है। और अब की बार अब सदन से मंजूरी मिल गई कि 16 घंटा लोकसभा में और 9 घंटा राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा होगी। अब ऑपरेशन सिंदूर पे जो चर्चा होगी, ये विषय उठाकर विपक्ष ने नरेंद्र मोदी को अपनी पूरी कार्यशैली दिखाने का मौका दे दिया और जितना हंगामा करना है कर लो। जिस हिसाब से महज
28 सेकंड के अंदर पाकिस्तान को निस्त नाबूद कर दिया, उनके आतंकी ठिकानों को जमी ढोस कर दिया, जो कि बेशर्म शाहबाज सरकार फिर से बहावलपुर में फंडिंग देकर वापस उसको टेरर कैंप बनवाने का काम कर रहा है। दुनिया देख रही है। अब ये लोग सहारा लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप की बात का, कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 5 फाइटर तो गिर गए। अरे ये नहीं कहा कि किसके फाइटर गिर गए। अब उसने कहा कौआ कान लेके गया तो कौआ के पीछे भागने का कान अपना नहीं देख लेगा। ये सड़े हुए विपक्ष। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जब तक एलओपी रहेंगे राहुल गांधी, कांग्रेस का कोई भला होने वाला नहीं है। और कांग्रेस के साथ इसके लिए इंडिया अलायंस बिखराव होता चला जा रहा है। अब बिखराव का मतलब है कि ममता बनर्जी ने कह दिया कि मी नहीं अबो, और उधर आम आदमी पार्टी ने कहा मैं बिहार का चुनाव लड़ूंगा, और अखिलेश कहते हैं कि हम भी चलने वाले नहीं हैं। तो ये सिर्फ मुसलमानों का वोट कंसोलिडेट करने के लिए ये लोगों ने जो इंडी अलायंस टूटा फूटा गठबंधन, कहीं का माटी कहीं का रोड़ा और मिला के भानुमति का कुनबा जोड़ा, ये काम है ये राहुल गांधी का और इनके चमचों का। ये आने वाले समय में अब ये सदन अगले हफ्ते में ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा होगी और बाद में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आएंगे और हुंकार भरेंगे देश की 140 करोड़ की जनता को, अपने विजन बताएंगे और उन्होंने कैसे जिस पाकिस्तान के सामने 9/11 की घटना जब हुई थी, 26/11 की, और आके पाकिस्तान कसाब आके हमारे कर्मचारियों को, पुलिस बलों को मार के चला गया था, ऐसा सबक सिखाया कि ऑपरेशन सिंदूर की धड़क पूरे विश्व में है। तो नरेंद्र मोदी जैसा ग्रेट लीडर अगर देश को मिला है तो विपक्ष उनके सामने और भी बाउंसर डाला है, और इस बाउंसर पे एक लंबी छक्के चौके की बौछार नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। और देखना ये विपक्ष वापस बाइकआउट करेगा, फिर निकल के भागेगा। ये सड़े हुए विपक्ष से हम और क्या उम्मीद कर सकते हैं। हमारे टैक्स पेयरों के पैसे का सदुपयोग हो। आप आओ, सदन में आओ और एकदम सुचारू रूप से चर्चा करो, और आपके हर सवाल का जवाब अगर सरकार नहीं देती तो आपके साथ हम भी सरकार को घेरेंगे। अगर आप लोगों को हमारा विश्लेषण अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। अभी इसमें राहुल गांधी ने कहा हमको तो बोलना ही नहीं दिया जाता है, मेरा माइक बंद कर दिया जाता है। तो उनकी बहन प्रियंका वाड्रा ने कहा कि अगर इतना भरपूर टाइम देते, हर चीज देते, तो मेरे भाई को क्यों बोलने का मौका नहीं देते। अरे तुम्हारे भाई के पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं है, वो पप्पू कभी पास नहीं हो सकता, ये हमारी कलम से लिख के देता हूं। अगर आप लोगों को हमारा विश्लेषण अच्छा लगे तो हम चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकन बटन दबाना न भूलें, जिससे कि हमारी हर अपडेट आपको मिलती रहे। आएंगे फिर नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।